एक छोटे से गांव में पवन और पिंकी रहते थे। पवन बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि पिंकी चंचल और हंसमुख थी। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। जहां पवन को पेड़ों और किताबों से लगाव था, वहीं पिंकी को नाचना, गाना और नए नए खेल खेलना पसंद था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ रहस्यमयी चीजें छिपी हैं। गांव के बच्चे उस जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन पिंकी को रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन उसने पवन से कहा, चलो आज उस जंगल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सच में वहां क्या है। पवन पहले तो डर गया, लेकिन पिंकी की जिद के आगे वह मान गया। दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ घने होते गए और रोशनी कम होती गई। पवन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पिंकी उत्साहित थी। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पवन ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन पिंकी ने ध्यान से सुना और बोली, यह किसी की मदद की आवाज लग रही है। दोनों आवाज की दिशा में बढ़े और उन्हें एक छोटा सा घायल हिरण मिला। उसका पैर फंसा हुआ था। पिंकी तुरंत उसकी मदद करने लगी और पवन ने आसपास से लकड़ी और पत्ते लाकर एक छोटा सहारा बनाया। कुछ देर की कोशिश के बाद उन्होंने हिरण को आजाद कर दिया। हिरण कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। तभी पवन और पिंकी ने देखा कि जहां हिरण खड़ा था, वहां जमीन पर एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। पिंकी ने उसे उठाया तो वह हल्की सी रोशनी देने लगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, पवन ने कहा। वे उस पत्थर को लेकर गांव लौट आए। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखकर बताया कि यह दयालुता का पत्थर है, जो केवल उन्हें मिलता है जो बिना डर और स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। उस दिन के बाद पवन और पिंकी पूरे गांव में मिसाल बन गए। लोग उन्हें केवल उनके साहस के लिए नहीं, बल्कि उनके दयालु दिल के लिए याद करने लगे। पवन ने सीखा कि डर के आगे भी कुछ अच्छा हो सकता है, और पिंकी ने समझा कि असली रोमांच किसी की मदद करने में है। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई, और वे हर दिन किसी न किसी की मदद करने का मौका ढूंढते रहे। इस तरह एक छोटे से साहसिक कदम ने उनकी जिंदगी बदल ली और उन्हें सिखाया कि सच्ची बहादुरी दिल की अच्छाई में छिपी होती है।